अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बंडल कंडक्टर के बारे में पढ़ना है। उसके फ़ायदे क्या है, बंडल कंडक्टर होता क्या है और कितने कंडक्टर्स का बंडल बनता है। तो बंडल कंडक्टर सिंपली इज़ अ कंडक्टर मेड अप टू और मोर सब कंडक्टर्स। ये दो या दो से ज़्यादा कंडक्टरों से बना होता है और 220 केवी से जब वोल्टेज बढ़ जाए तो उस लाइन के लिए हम बंडल कंडक्टर को प्रेफर करते हैं पर फेज़। और ट्रांसमिशन लाइन में बेसिकली एल्युमिनियम कंडक्टर, स्टील रीइंफोर्स कंडक्टर यूज़ होता है। उसी की बंडलिंग आमतौर पे की जाती है। और आल्सो सीइंग मच यूज़ इज़ एल्युमिनियम अलॉय। ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर भी यूज़ होता है। तो ये दोनों ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि इसका वेट भी बहुत कम होता है एल्युमिनियम का, और कॉपर की निस्बत इसकी जो कीमत होती है वो भी बहुत कम होती है और वेट भी बहुत कम होता है। यहाँ पे ये आपको ट्विन बंडल कंडक्टर है, यानी बंडल कंडक्टर यहाँ पे दो कंडक्टरों से बना हुआ है और ये 220 केवी का लाइन है। इसी तरह क्वाड कंडक्टर जो 4 कंडक्टर से बंडल बना होता है, ये उसका ओवरव्यू है। उसमें 4 कंडक्टर्स है, आपस में एक स्पेसर के ज़रिए आपस में मिले होते हैं और एक कंडक्टर को सब कंडक्टर कहते हैं, और इन चारों को मिला के 4 बंडल कंडक्टर या क्वाड बंडल कंडक्टर कहते हैं। तो इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। तो उसमें से अच्छा बंडलिंग कहते कैसे है, तो बंडलिंग में स्पेसिंग क्या होती है। दी स्पेसिंग बिटवीन एडजेसेंट दो कंडक्टरों के दरमियान, यानी जो आसपास एक कंडक्टर है उसके दरमियान जो स्पेसिंग होती है उसको बंडल स्पेसिंग कहते हैं, और ये 30 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होती है। और इसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं कि इसका रिएक्टेंस रिड्यूस हो जाता है, वोल्टेज ग्रेडियंट्स वो भी रिड्यूस होता है, कोरोना लॉस कम होता है, रेडियो इंटरफेरेंस कम होता है, और सर्ज एम्पीडेंस इसी तरह इम्प्रूव होते हैं। तो इस पिक्चर में आपको ट्विन कंडक्टर का बंडल, इसी तरह 3 कंडक्टर, ट्राई कंडक्टर और क्वाड कंडक्टर के बंडल दिखाए गए हैं, और हर एक के लिए एक स्पेसर यूज़ होता है जो कि इन दोनों को आपस में, यानी जो एडजेसेंट कंडक्टर है उसको आपस में कनेक्टेड रखता है। तो इसके ये मुख्तलिफ यानी करंट कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आप कंडक्टर का नंबर ऑफ कंडक्टर्स बढ़ाते हम। बंडल कंडक्टर का यूज़ क्या होता है कि बंडल कंडक्टर रिड्यूसेस द रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, रिएक्टेंस को रिड्यूस करता है। तो इस वजह से इसमें से जो पावर लॉस होगा वो कम होगा, रिएक्टेंस के कम होने की वजह से एम्पीडेंस कम होगा, एम्पीडेंस कम होने की वजह से इसका रेजिस्टेंस कम होगा, और इसके अलावा जो कोरोना लॉस होता है, रेडियो इंटरफेरेंस और सर्ज एम्पीडेंस, ये सारी चीज़ें उसकी यानी अनवांटेड इफेक्ट्स से इम्प्रूव हो जाती हैं। ये एक ट्रांसमिशन लाइन है जो कि ट्विन बंडल कंडक्टर को कैरी आउट कर रहा है, और ये सिंगल सर्किट लाइन है। तो ये आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे कि इसके क्या फ़ायदे हैं, तो इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। तो बंडल कंडक्टर वाई स्ट्रैंडेड कंडक्टर, और स्ट्रैंडेड कंडक्टर बंडल कंडक्टर में क्यों यूज़ होते हैं, हॉलो कंडक्टर या रिजिड कंडक्टर क्यों नहीं यूज़ होता। तो इसका सिंपल आंसर है कि स्ट्रैंडेड वायर इज़ मोर फ्लेक्सिबल, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, मोड़ना उसको अच्छा होता है, और क्रॉस सेक्शन एरिया उसका सेम होता है, और इसके यानी स्किन इफेक्ट भी इससे कम होता है। इज़ यूज्ड व्हेन हायर रेजिस्टेंस टू मेटल फिटिंग इज़ रिक्वायर्ड। तो ये 3 कंडक्टरों का बंडल है, और इसके लिए जो यूज़ हो रहा है स्पेसर वो भी स्पेसिफिक किस्म का होता है, ट्रायंगल का, और उन तीनों कंडक्टर का यानी आपस में जो फासला होता है, डिस्टेंस होता है दो कंडक्टर का आपस में, वो सेम रखा जाता है। और इसके भी अपने फ़ायदे हैं, इसलिए इसको सेम रखा जाता है। डिफरेंट रखने की वजह से इसमें काफ़ी मसाइल पैदा हो सकते हैं। वोल्टेज ग्रेडियंट क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी दो पॉइंट्स के दरमियान, दो कंडक्टर्स के दरमियान
जो वोल्टेज लेवल होता है उसको अगर उसके डिस्टेंस पे डिवाइड किया जाए तो उसे वोल्टेज ग्रेडियंट कहते हैं। और ऑफन casually used to mean the potential difference in प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये एक डेफिनेशन है जो कि डिक्शनरी से ली गई है। अच्छा, अभी ट्विन कंडक्टर की सूरत में फॉर ट्विन कंडक्टर बंडल GMR क्या होता है, अंडर रूट DS मल्टीप्लाई बाई डी उसका दोनों के दरमियान जो स्पेसिंग है, और DS जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है एक कंडक्टर का। इसी तरह 3 बंडल के लिए अंडर रूट पावर 3 उसका फार्मूला होगा। और इसी तरह यानी एक उससे एक लाइन की शेप बनती है ट्विन कंडक्टर से, क्वाड कंडक्टर से स्क्वायर की शेप बनती है, और ट्राई कंडक्टर से ट्रायंगल की शेप बनती है। और यहाँ भी जो प्रीवियस मैंने आपको एडवांटेजेस डिस्कस किए थे कि कोरोना लेस कम हो जाता है, नॉइज़ कम हो जाता है, और इसके अलावा रिजल्ट लेस critical disruptive voltage. Subscribe the channel and press the bell icon for more information please.